बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, हम सभी जब सत्संग में एकत्रित होते हैं तो हमें इस भावना के साथ उपस्थित होना चाहिए कि यहाँ पर जिनकी छत्र छाया के तले हम बैठे हुए हैं वहाँ उनका चित्र नहीं, वो सचमुच अपने अव्यक्त रूप में यहाँ पर विराजमान है। आरती संग सतगुरु के कीजिए, सतगुरु के साथ आरती, सतगुरु के साथ सत्संग, इस भावना के साथ सत्संग करना चाहिए। और जब हम उन्हें हाजिर नाजिर जानकर सत्संग करेंगे तो सत्संग में हमारी एकाग्रता, हमारा आचरण इत्यादि कैसा होना चाहिए, इसका हमें विचार कर लेना चाहिए। गुरु महाराज यहाँ पर सचमुच बैठे रहें तो हम किस प्रकार बैठे, किस प्रकार सुने। अभी 3-4 दिनों पहले की ही बात है, मैं कॉलेज से लौट रहा था, हमारे साथ हमारे मित्र डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह साहब थे। हम लोग कार से कॉलेज से लौट रहे थे, रास्ते में फोन आया उत्तरी वणी क्षेत्र के महाप्रबंधक महोदय श्री आर.के. सिंह जी, रविंद्र कुमार सिंह जी, और उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों ने स्टाफ क्लब के रिनोवेशन के बाद सत्संग कराया था, वैसे ही अभी हमारे वीआईपी गेस्ट हाउस का विशिष्ट अतिथि गृह का भी रिनोवेशन नव निर्माण हुआ है और मेरी इच्छा है कि उसका भी प्रारंभ जो है सत्संग के साथ किया जाए। आपसे आग्रह है कि आप और गुरुजी हमारे सत्संग में पधारें। जन्माष्टमी के आसपास हमारा प्रस्ताव है रखने का उस सत्संग को, तो आप अपने गुरुजी के साथ आएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं चौंका, सच कहूं तो एक रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन होता है कि गुरुजी के साथ मुझे बुला रहे हैं, समझा नहीं मुझे। मन में सोच रहा हूं मैं, ये ज्यादा इसमें नहीं, कुछ फ्रैक्शन या 1 सेकंड 2 सेकंड मन में विचार चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमारे बीच पूज्य अच्युतानंद बाबा हर वर्ष पधारते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि जब उनसे दीक्षार्थी दीक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो पूरी दीक्षा देने के बाद, सब समझा देने के बाद वो एक प्रश्न करते हैं उनसे कि आपसे कोई पूछे कि आपके गुरु कौन हैं तो आप क्या कहेंगे। अधिकांश स्थितियों में मैंने सुना है कि जो दीक्षा लेने आते हैं वो कहते हैं स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, और तब वो उन्हें समझाते हैं कि नहीं, मैंने आपको दीक्षा बतलाई है। आपके गुरु महाराज के चित्र की ओर दिखलाकर कहते हैं कि आपके गुरु ये देखिए, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, मैं नहीं। फिर उनसे पूछते हैं अब बतलाइए आपके गुरु कौन हैं, तब वो कहते हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। कहते हैं हाँ। फिर भी मैंने देखा है कि क्योंकि उनसे उन्हें वो ज्ञान मिला रहता है, इसलिए बोलते समय उनको लोग क्या कहें तो बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी कब आ रहे हैं, इस साल गुरुजी कब आ रहे हैं, उन्हीं को गुरुजी कहते हैं, ऐसी भावना से कहते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ये आर.के. सिंह साहब भी बाबा के साथ ही तो मुझे वहां आने को नहीं कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि किनको कह रहे हो तुम, अच्युतानंद बाबा को कह रहे हो क्या? वो तो इस बार दिसंबर में नहीं, शायद जनवरी में हमारा कार्यक्रम है। तब देखिए, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। वो क्या कहते हैं कि नहीं, आपके गुरुजी को मैं बोल रहा हूँ कि लेकर आइएगा। आप जिनका चित्र लेकर आते हैं, जिनकी तस्वीर लेकर आते हैं गुरु महाराज की, उनको लेकर आइए, उनके साथ हम लोग सत्संग करेंगे। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि देखो ये भावना किनकी है
जो कि हमारे मत में दीक्षित नहीं है। आर के सिंह साहब जो सहज मार्ग है, सहज योग है, सहज योग, सहज मार्ग अलग है, वो श्री रामचंद्र मिशन का है। और सहज योग जो है पूज्या माता निर्मला देवी का चलाया हुआ मत है, तो उनके वो अनुयायी हैं और उनकी इतनी श्रद्धा है कि वो मानते हैं कि जिस सत्संग में हम उनका चित्र रखते हैं वहां पर स्वयं गुरु पधारते हैं और वो कहते हैं कि आप और गुरु जी आइएगा। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। यही भावना हम में से प्रत्येक सत्संगी की होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि हम लोग यहाँ सत्संग में जितने लोग यहाँ पर एकत्र हैं सिर्फ उतने ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ऐसा नहीं है। कई अन्य सदात्माएं, कई अन्य पवित्र आत्माएं इस सत्संग में अपने अव्यक्त शरीर के साथ उपस्थित होती हैं। ये सत्संग का स्वरूप है। और फिर समझिए कि हमारा कितना बड़ा भाग्य कि ऐसे सत्संग में हम लोग आज जो हमने वाणी ली वो इसलिए ली कि कल ही आया था कि हमारे प्रसिद्ध संत जिनकी आज हमारे जो वैदिक धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से अगर दुनिया में पूछा जाए कि सबसे प्रचलित जो सुगेय है, सुपाठ्य है और जन जन के बीच में प्रचलित है वो ग्रंथ कौन सा है, तो संभवतः एक ही उत्तर आएगा। लोग कहते तो हैं रामायण, लेकिन अर्थ उनका तात्पर्य होता है श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है। अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जिनमें हर एक मतावलंबी के लिए कुछ न कुछ है। किसी भी मत का प्रचार करने वाले हों वो उसमें से अपने लिए ढूंढ कर कुछ न कुछ निकाल ही लेते हैं। ऐसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जयंती थी। मुझे कहीं से भ्रम हो गया था कि आज है, लेकिन बाद में जब कामेश्वर जी का पोस्ट देखा तो फिर कैलेंडर देखा और कैलेंडर में जाकर देखा तो सच में कल ही था। मैंने उनका इसलिए लिया आज पद्य कि पिछले सप्ताह हमने संत मीराबाई की वाणी ली थी। संत मीराबाई हो गई, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। इनके बारे में कई लोगों की एक भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि ये सब सगुण के उपासक संत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तुलसीदास जी, मीराबाई, ये सब क्या हैं, तो ये सब सगुनिया संत थे। और कबीर साहब, नानक, ये सब निर्गुणिया संत थे। तो गुरु महाराज बार बार कहते थे, पिछली बार भी हमने देखा था कि कोई भी संत सिर्फ सगुनिया संत या सिर्फ निर्गुणिया संत नहीं होता। उपासना का प्रारंभ सगुण से होता है और अंत निर्गुण क्या निर्गुण के भी परे जाता है। ये दोनों ही उपासनाओं का जब तक हम अवलंबन नहीं करेंगे तब तक हमारी साधना पूर्ण नहीं होगी, तब तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होगा और तब तक हमारे क्लेश निःशेष नहीं होंगे। गुरु महाराज ने जो हमने भजन लिया विनय पत्रिका के कुछ चुनिंदा पद्यों को, भजनों को एक साथ जमा किया और उनकी टीका की और एक पुस्तक की शक्ल में उन्हें प्रकाशित करवाया जिसका नाम है विनय पत्रिका सार सटीक। और उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा ये अंतिम ग्रंथ, अंतिम रचना थी उनकी विनय पत्रिका। विनय का अर्थ प्रार्थना भी होता है, नम्रता पूर्वक अनुरोध, आग्रह, आह्वान जो हम करते हैं उसे कहते हैं विनय। इस विनय पत्रिका में जो संकलित पद्य हैं, अगर उन पर हम ध्यान देंगे अच्छे से तो हमें पता चलेगा कि सचमुच में तुलसीदास जी सत्संग योग के भाग 4 में लिखा है गुरु महाराज ने कि कोई कुछ भी कह ले, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को पूर्ण संत मानता हूँ।
जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना पूर्ण करके अपने को उस पद में लीन किया जो किसी भी संत का चरम अभिलषित पद होता है। राम भक्त तुलसीदास जी को क्या कहते हैं कि राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन राम को वो किस रूप में देखते हैं, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। बाहर में उनका ये भी है कि धनुष, तीर धनुष लिए हुए भगवान श्री राम की उपासना से उन्होंने प्रारंभ किया। एक कथा ऐसी भी आती है कि एक मंदिर में गए और वहां पर कृष्ण भगवान की प्रतिमा थी और उन्होंने कहा कि जब तक आपके हाथ में तीर धनुष नहीं होगा तब तक तुलसी का ये मस्तक नवेगा नहीं आपके सामने। तो कहते हैं कि विग्रह बदल गया और कृष्ण राम में, राम कृष्ण में परिवर्तित होने लगे। जिन्होंने देखा वो अचंभित रहे। तात्पर्य क्या कि जिनका रूप कृष्ण का था उन्हीं का रूप राम का है। जो राम है वही कृष्ण है, वही राम कृष्ण है। स्वरूप राम स्वरूप तुम्हार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर। वाणी से परे का विषय है, कह के वचन से पूरा नहीं कर सकते। बुद्धि पर, बुद्धि के परे है और अविगत अकथ अपार। अविगत मतलब जो सब जगह हो, कहीं से विगत नहीं हुआ हो। कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकते हम पूरी सृष्टि में जहां से कहें कि अरे अभी यहीं थे भगवान, अभी थे यहीं और अभी तो गए हैं यहाँ से। विगत नहीं, अविगत, जिनसे सृष्टि का एक कोना भी खाली नहीं रहे, ऐसे को कहते हैं अविगत या कहें सर्वगत, एक ही बात है। ऐसा स्वरूप कहते हैं कि अपार है, जिनका पार नहीं है, सृष्टि का पार है, लेकिन राम का पार नहीं है, अपरम पार है राम। ये जो है उनकी धारणा है किनके बारे में, भगवान श्री राम की। और ऐसे राम की आरती करने करते, ऐसे राम की लीला का वर्णन करने की सामर्थ्य हम में कब आती है? उस राम का जो समूची समग्र सृष्टि में रमण करने वाला सर्वव्यापक परमात्मा है, उस राम का अगर हम चरित्र वर्णन करना चाहते हैं, स्वरूप वर्णन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी बुद्धि कैसी निर्मल होनी चाहिए। और वो कब होगी? हमारे मन में कैसी शुचिता चाहिए, शुद्धता चाहिए, ताकि हम प्रभु के यश का वर्णन कर सकें। हम लोग तो कर ही नहीं सकते। देखिए ना, करते हैं, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं ना, सुबह में भी और शाम में भी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि की जाए। संतों की स्तुति किस प्रकार करें, मेरी तो ये भी योग्यता नहीं है। मोरी मति, मेरी जो बुद्धि है कैसी है, अति नीच अनाड़ी, अत्यंत निम्न कोटि की है, मलिन है, मल युक्त है, दोष युक्त है और अनुभवहीन है, अनाड़ी है। कब हम स्तुति करने के योग्य बनेंगे? तो उस दिन जो वहां पर हम लोग गए थे, कामेश्वर जी, कौन सिंह साहब थे, अभिषेक सिंह के पिताजी, जो उन्होंने उस दिन रुद्राभिषेक दिन में किया था दोपहर में, उसके बाद दिन में सत्यनारायण पूजा थी और शाम में सुंदरकांड पाठ, और उसके बाद हम लोग पहुंचे और सत्संग हुआ। तब वहां पर इस बात की चर्चा की थी हम लोगों ने कि हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, सुंदरकांड पढ़ने के बाद क्या करते हैं? फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर आरती करते हैं हनुमान जी की। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा किसने लिखी? स्वयं हनुमान श्री राम भक्त, और हनुमान चालीसा लिखने वाले श्री राम भक्त। एक भक्त दूसरे भक्त की चालीसा लिख रहा है ना। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी हनुमान चालीसा, और हनुमान कौन?
श्री राम के अनन्य भक्त। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मुझे उनकी प्रार्थना कैसे, इसमें कहीं पर विनय पत्रिका में ही है कि वो कहते हैं कि कहाँ भी अगर हम इस तमाम सृष्टि के योनियों में अपने कर्मों के वशीभूत होकर अगर भ्रमता हुआ फिर से मुझे जन्म लेना पड़े, तो जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, कहते हैं जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनी संकट अनेकम। अनेक योनियों में भटकता हुआ अगर मुझे कहीं भी जाऊं मैं अपने कर्मवश, तो क्या मिले? प्रार्थना क्या है? वो कहते हैं तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम। तो जहां भी जाऊं मैं वहां आपकी भक्ति मिले और संतों का सत्संग मिले, सज्जन समागम। क्या मांगते हैं? देखिए, सत्संग मांगते हैं, क्योंकि बिना सत्संग के ईश्वर भक्ति स्थिर रह ही नहीं सकती। ईश्वर भक्ति को हमारे मन में अगर हम सुदृढ़ करना चाहते हैं, पूरी मजबूती से बिठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है नित्य प्रति सत्संग का। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। सत्संग कभी कभी और ध्यान नित्य ऐसा नहीं कहते हैं, दोनों हमेशा करना है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का बल होता है। ऐसे अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने जाते हैं, और उसमें सबसे पहला दोहा क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। कहते हैं कि उन रघुवर, रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल तिलक भगवान श्री राम के यश का, विमल निर्मल यश का वर्णन मैं करना चाहता हूँ, करता हूँ, लेकिन कब करूंगा? तो कहते हैं निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके। किससे? मन के स्वच्छ करना पड़ रहा है, मतलब कि मन रूपी दर्पण पे मैल जमी हुई है। अगर दर्पण में मैल हो तो प्रतिबिंब दिखेगा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, दर्पण विच लागल काई तो दरस कहां से? उम्र भर गालिब यही भूल मैं करता रहा, धूल थी चेहरे पे साफ आईना करता। मन रूपी दर्पण में मैल है, जब तक वो शुद्ध नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगा दर्पण, तब तक हम ईश्वर के गुणों का वर्णन भी नहीं कर सकते। वर्णो रघुवर विमल यश, कब? तो जब निज मन मुकुर सुधारी। और मन रूपी दर्पण मुकुर कब स्वच्छ होगा, कैसे स्वच्छ होगा? तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की रज धूल कण, उससे मैं अपने मन के दर्पण को, हम लोग कॉलिन लगा के साफ करते हैं मिरर को, और वो क्या लगाते हैं? बोले मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए। तो कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूल, श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज मतलब सरह जोड़ जा, सर मतलब तालाब, और ज मतलब जन्मा, जो तालाब में जन्मा, अर्थात। अब विचारिए, यहाँ तक तो हम लोग कितनी बार जीवन में, कितनी कई 100 बार ये दोहा हमने पढ़ा होगा, गुनगुनाया होगा, लेकिन इस अर्थ पर विचार करिए, गौर करिए कि ऐसे किस गुरु के चरणों की धूल है जिससे हम मन रूपी दर्पण को साफ कर सकें। गुरु हमारे बाहर हैं, उनके चरण बाहर हैं, उनके चरणों में चिपकी हुई, लिपटी हुई धूल जो है वो भी बाहर में है। ये सब के सब स्थूल हैं। गुरु के चरणों में लगी हुई रज जो है वो तो स्थूल है ना। हाथ में मुट्ठी में वो हमने बटोर लिया गुरु महाराज का, के पैर धोए, चरण धोए, उनसे पूरी धूल इकट्ठा कर ली और उसको हाथों में रख लिया, और अब उससे दर्पण साफ करना है। किधर, कौन सा दर्पण? मन का दर्पण। ढूंढिए मन किधर है। बाहर में गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को कैसे साफ करेंगे हम लोग?
मन तो हमें दिखाई भी नहीं देता है, कहाँ ले जाकर उस धूल को रगड़ेंगे। मन है सूक्ष्म और गुरु चरण रज जो है वो है स्थूल। तो इस धूलि से मन का दर्पण साफ होगा क्या? तो सब है कि नहीं? देखिए, तर्क अगर बात में तर्क नहीं लगे तो हमें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। गुरु महाराज, भगवान बुद्ध, सभी संतों ने कहा है, हम तो उन्हीं की बात सुनाते हैं ना, अपना तो कोई ज्ञान है नहीं। तो वो क्या कहते थे? जिनका अपना ज्ञान था वो कहते थे कि कोई भी बात इसलिए मत मान लो कि मैं कहता हूं, उसे अपने मनन की कसौटी पर कसो। संतों की बात छोड़िए, भगवंत भी कहते हैं, जब सभा बुलाते हैं अयोध्या में प्रजाजनों की, तब क्या कहते हैं कि अगर जौ अनीति कछु भाखों भाई, अगर कुछ मैं अनुचित कह दूं तो मोही बर जाऊं, तो मुझे रोक दीजिए, इंटरप्ट कीजिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। सिर्फ भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, सदगुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए मत मान लीजिए। क्योंकि ऐसे मान लेंगे तो अंधश्रद्धा भी हो सकती है, क्योंकि ये सच्चे संत हैं, भगवंत हैं, इनकी बात मान लिया तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन संत के वेश में अगर कोई छद्म वेशधारी आए और वो भी माने, बताए, और हम बिना मनन की, बिना विचार की कसौटी पे कसे मान लें तो खतरा है। इसलिए कहा कि श्रवण और मनन, सिर्फ श्रवण कहीं नहीं, श्रवण मनन, और उसके बाद भी कहते हैं मनन में भी स्थिर हो जाए तो भी मत रुको, करके देखो, निधिध्यासन करिए उसको, और तब झूठ लगे तो गुरु महाराज कहते थे छोड़ दो, जो मैं कहता हूं करके देखो, ना हो तो छोड़ दो। तो ऐसे यहां पर क्या कहते हैं कि चरण रज जो है उसको, उससे हम मन का दर्पण साफ करना चाहते हैं, कैसे होगा बताइए? तो जब इन पंक्तियों की व्याख्या की है गुरु महाराज ने रामचरितमानस सार सटीक में, तो पढ़िए, ये जो रज होती है ये एक बाहर में स्थूल होती है और इसका ही एक सूक्ष्म रूप भी होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु के चरणों में, चरण में भी नहीं, चरण की नख में कहते हैं कि अनेकों मणियों के समान प्रकाश है, ज्योति है। हम सबके गुरु हैं, किन्हीं ने अपने गुरु के पद की नख में, नाखून में मणियों की ज्योति देखी है? कहीं दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगी। संकेत है, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि गुरु के चरण की जो नख है वो क्या है? तो कहा एक रूप है। जैसे राम का मुख एक रूप है, कृष्ण एक रूप है, गाय एक रूप है, दीपक एक रूप है, घड़ा एक रूप है, वैसे ही गुरु के चरण की नख जो है वो भी एक खास रूप है, जिसका एक आकार है। यदि उस पर हम अपना मन टिकाएंगे, इतना टिकाएंगे कि गुरु के चरण की नख बिल्कुल सामने हूबहू उभर आए। बाहर में गुरु के चरणों की नख को हमने बार बार देखा और ऐसा ध्यान किया कि अंदर में भी वो नख आ गई, तब क्या हुआ? इसे कहते हैं मानस ध्यान, कि जैसा स्थूल रूप बाहर है वैसा ही अगर अंदर में हूबहू। बाबा देवी साहब ने पूछा था गुरु महाराज से, तुम मानस ध्यान की तो बात करते हो, जब उन्हें दीक्षा मिली तो क्या मिली थी? बाबा देवी साहब के जो शिष्य थे एडवोकेट राजेंद्र नाथ सिंह जी ने, उन्होंने सिर्फ दृष्टि साधन की दीक्षा दी थी। तो गुरु महाराज के आने के पहले उस मत में सिर्फ दृष्टि साधन की पहले दीक्षा दी जाती थी और उसमें कुछ प्रगति होने पर नादानुसंधान या सुरत शब्द योग के बारे में बताया। और गुरु महाराज पहले से जो साधना करते आ रहे थे उसमें मानस जप और मानस ध्यान भी था। और तब उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा था कि मैं पहले से ये भी करता आ रहा था, क्या इसे करूं या बंद कर दूं? तो उन्होंने कहा था नहीं, करते रहो। और अब जो हमारे पास संत मत में साधना का क्रम है उसमें
मानस जप, मानस ध्यान, और इसका वैज्ञानिक आधार भी है, चर्चा कभी बाद में करेंगे, आज वो विषय नहीं है। तो मानस ध्यान, बाबा देवी साहब ने पूछा कि तुम मानस ध्यान करते हो तो अपने गुरु के रूप को हूबहू उगा सके? गुरु महाराज ने कहा जी नहीं, बहुत कोशिश करने पे धुंधला सा स्वल्पाति स्वल्प काल के लिए देख पाता हूं, धुंधली सी शक्ल, और वो भी थोड़ी सी, और थोड़े से थोड़ी देर के लिए दिखती है और भाग जाती है। और तब बाबा देवी साहब ने कहा कि मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी थी, तो सोचा करके देखता हूँ, और किया। किनका करूं? उस समय, उनके समय में समकालीन एक और महात्मा थे जो राधा स्वामी मत में उनके दूसरे गुरु थे, शालिग्राम सिंह जी साहब। तो कहा कि पवित्र आत्मा थे, उन्होंने स्पष्ट किया वो मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन एक पवित्र आत्मा थे, उनका ध्यान किया मैंने और हूबहू उगा लिया, जैसा बाहर वैसा अंदर। तो गुरु के चरण नख का अगर हम ध्यान करेंगे तो मानस ध्यान होगा, और उसके केंद्र में, उस पर जब हम दृष्टि योग करेंगे, दृष्टि योग यानी गुरु महाराज कहते थे कोई भी रूप जो है वो क्या है, तो बिंदुओं का समुच्चय है। बीजाक्षरम परम बिंदुम, कोई भी रूप बनाना है तो पहले कलम की नोक रखेंगे तो क्या बनेगा? बिंदु, और बढ़ाते जाइए, बिंदु से बिंदु मिलाते 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 आकार बनेगा। कोई भी आकार है वो क्या है, तो बिंदुओं का, पॉइंट्स का कलेक्शन है। अगर हम उसके टुकड़े करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, गुरु महाराज कहते थे कि करते 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 जब सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा, जिस ऐसे टुकड़ों से वो बना है, वो क्या होगा? बिंदु रूप होगा। इसे कहते हैं दृष्टि योग, कि अपनी दृष्टि धारों को एक बिंदु पर जमा लेना। नख दिखा, गुरु का मानस ध्यान करने के बाद क्या कहते हैं कि अगर गुरु का रूप सामने आ जाए तो प्रणाम करके, और अगली क्रिया मानस प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं तो फिर से आपका ध्यान जो है और आगे बढ़ना है, दृष्टि योग में जाना है। तो दृष्टि योग में हमारी किरणों को एकाग्र करते हैं, और जैसे ही जिस वक्त दोनों आंखों की किरणें जो दृष्टि धारे हैं एक बिंदु पर मिली कि छटा से रोशनी, ऐसा प्रकाश होता है जो जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। लगता है कि नाना प्रकार के रत्न एक साथ चमक उठे, मणिगण ज्योति। ये जो है वहां भी एक रज कण दिखता है, और उस रज कण को देखता कौन है? मानस जप। सब जगह संलग्नता किसकी चाहिए? मन की चाहिए। मन से जप करना है, मानस जप, मानस ध्यान, और दृष्टि साधन भी मन ही करेगा। दृष्टि कहते थे गुरु महाराज, दृष्टि जहाँ जाती है वहां मन जाता है। अगर दृष्टि जहाँ एकाग्र होगी, मन भी वहीं एकाग्र होगा और उस रूप के दर्शन करेगा। मन रूपी दर्पण, मन जैसे ही उस रूप के परमात्मा के उस तेजोमय विभूति, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अणोरणीयाम, ऐसे रूप का मन को दर्शन हुआ कि मन की गंदगी गई, मन निर्मल हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन का दर्पण तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक हम दृष्टि योग में परिपक्व नहीं। बाहर के दर्शन से मन के विकार हटेंगे, छटेंगे, गायब नहीं होंगे। शुद्धता तभी आएगी जब हम आज्ञा चक्र के परे सहस्रार, वहां तक आज्ञा चक्र को पार करेंगे, तभी हमारा मन निर्मल होगा। तो देखिए कहाँ संकेत है कि जिन रघुवर की हमें यश महिमा का गान करना है, उसके लिए योग्यता कब आएगी?
तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार। अगर हम संकेतों को पकड़े नहीं फिर तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी वही कहते हैं कि ऐसी आरती राम की, हाथ से आरती घुमाने को नहीं करना, कि राम की आरती ऐसी करो। किससे कहते हैं करने को? ऐसी आरती राम की करहि मन, ऐ मन भजु मन सतगुरु सतगुरु। देखिए हम कोई भी भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति को छोड़ दीजिए ना, संसार का कोई काम करते हैं, क्लास में बैठे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आंखें उनको देख रही हैं और मन कहीं और चला गया, तो क्लास में जो शिक्षक ने पढ़ाया वो हमारे पल्ले पड़ेगा क्या? बैठे हुए हैं क्लास में और मन कहीं और घूम रहा है, मार्केट में, सिनेमा हॉल में, और 5 मिनट के बाद टीचर पूछते हैं हाँ स्टैंड अप और ये सवाल का जवाब दो, तो मैंने अभी पढ़ाया ना, बताओ क्या पढ़ाया मैंने। तब वो क्या करेगा? सॉरी सर। क्यों सॉरी सर? क्लास में तो हो। सर क्लास में था, फिर कुछ और सोचने लगा सर। कौन सोचने लगा? मन की एकाग्रता ना हो तो संसार का कोई काम, कोई भी काम, खाना बना रहे हैं, मन हट गया वहां से, रोटी जल जाएगी, है ना? तो मन की संलग्नता तो हर जगह चाहिए, और यहाँ तो बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है, वहां पर मन के बिना कैसे होगा? तो कहते हैं ऐसी आरती राम की करहि मन, ऐसी आरती करो कि क्या हो जाए? तो हरण दुख द्वंद्व, द्वंद्व से उपजा जो दुख है। द्वंद्व किसे कहते हैं? जहां दो हो, अभी हमने देखा, सुख दुख, जन्म मृत्यु, सुबह शाम दिन रात, द्वंद्व है नहीं है, ऐसी जो स्थिति होती है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाली जो दो परिस्थितियां होती हैं, वो होता है द्वंद्व। और जब भी द्वंद्व रहेगा, जब तक द्वैत रहेगा, डाइकोटोमी रहेगी, ड्यूअलिज्म रहेगा, तब तक दुख लगा ही रहेगा। कहते हैं कि आरती करो, बाहर की आरती हमने कितनी बार घुमाई है, दिल पर हाथ रख के हम पूछें ईमानदारी से कि क्या हमारे अंदर का दुख द्वंद्व नष्ट हुआ? किसी और से नहीं, स्वयं से पूछें और स्वयं ही उत्तर दें, तो क्या होगा? नकारात्मक उत्तर ही होगा, इन द नेगेटिव। क्या कहते हैं? करो ऐसी आरती हरण दुख द्वंद्व गोविंद, गोविंद, गो मतलब इंद्रियां, उनका स्वामी परमात्मा, उसका करो आनंद घन, जो आनंद का समूह है। द्वंद्व का दुख खत्म, और परमात्मा का जो आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। आगे कहते हैं कि ईश्वर कैसा, हरि कैसा, देखिए तो उनको कहते हैं कि सगुण उपासक हैं, और वो क्या कहते हैं? चर अचर रूप हरि। हरि जो है, चर मतलब चलने वाला, पशु पक्षी मनुष्य मछलियां, ये सब जो हैं चर हैं, और अचर जो चल नहीं सके, वृक्ष हैं, पादप हैं, पर्वत हैं, ये सब जो हैं जो स्थिर एक जगह रहते हैं, फिक्स्ड, जो मूव नहीं कर सकते। चर भी हरि और अचर भी हरि, सब हरि के ही रूप हैं। और वो हरि है कैसा? तो कहा सर्वगत, सर्वदा, दोनों बातें कहते हैं। इसलिए मैं बार बार हम लोग जो चर्चा करते हैं ना, इनफाइनाइटनेस जो होता है, इन्फिनिटी जो होती है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, देश की दृष्टि से अनंत और काल की दृष्टि से अनंत। सर्वगत मतलब सब जगह है वो, हर जगह है ही है, सब जगह गया हुआ है, कहीं से खाली नहीं है, सर्वगत। अच्छा, अभी सर्वगत है, आज से 100 साल बाद कोई एक आध जगह खाली करेगा क्या? करोड़ों वर्ष बाद तो खाली कर देगा, एक कोना छोटा सा जहाँ की वो नहीं है। तो कहते हैं नहीं, सर्वदा, जो हमेशा सर्वगत, सर्वव्यापक है, हर जगह है और हमेशा है, काल की दृष्टि से भी और स्थान की दृष्टि से भी अनंत है।
ऐसे अनंत वो धनुष बाणधारी भगवान श्री राम का स्थूल रूप हो सकता है? तो उनके सामने ही खड़े होकर वंदना करते हैं ना। वाल्मीकि जी के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे रहने योग्य जगह बताइए, और तब वाल्मीकि जी कहते हैं उनसे, क्या कहते हैं कि आप पूछते हैं कि रहने की जगह बताओ, मुझे तो ये संकोच होता है पूछते हुए कि आप कहाँ नहीं हैं ये बता दो, फिर मैं बताऊंगा कि आप कहाँ रहेंगे। तो कौन से राम को देखकर कह रहे हैं वाल्मीकि जी? कहाँ नहीं है? तो बोले आप ही के पास, तो हमारे और आपके बीच में जो जगह है वहीं तो राम नहीं है, क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण जी भी खड़े हैं और माँ सीता भी हैं, और फिर और बीच में खाली जगह है, और फिर वाल्मीकि जी भी बैठे हुए हैं, उनका आश्रम भी है। इन सब जगह तो वो धनुष बाण लिए राम नहीं है। तो बता सकते ना यहाँ हो तह देहु कहे, जहाँ आप नहीं है बतला दीजिए, तुम्हें ही दिखाओ, हाँ, तब आपको स्थान बताऊंगा। तो कौन सा रूप आता है सामने? जो तत्व दृष्टा होते हैं उस अनेकता में भी एकता के दर्शन करते हैं, एक सर्वव्यापक तत्व के दर्शन करते हैं, और उसी सर्वव्यापक भगवान श्री राम की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको हम सगुण उपासक मानते हैं, वो क्या कहते हैं? सर्वगत सर्वदा, ऐसी वासना, ऐसी इच्छा को धूप दिखाने का, धूप भगवान के आगे अगर धूप जलाना हो तो किसका जलाएं? तो कहते हैं इस वासना का धूप जलाइए। किस वासना का? तो वो प्रभु जो है चर भी है अचर भी है, सर्वगत है, सर्वदा इति बसत इति वासना धूप, इस वासना का धूप दिखाइए। दीप निज बोध, ऐसा दीपक जलाइए कि निज बोध हो जाए। निज बोध मतलब, निज मतलब स्वयं, बोध मतलब ज्ञान। जिसे अपना ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध नाम ही कहाँ से पड़ा? उनका प्रारंभिक नाम तो बुद्ध नहीं था ना। क्या नाम था उनका? गौतम सिद्धार्थ। और जब वो बैठे और अपने को देख लिया, आत्मज्ञान हो गया, निज बोध हो गया, तब उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। और मैं बुद्ध हो गया ऐसा नहीं कहा, तुम भी बुद्ध हो सकते हो, अपदीपो भव। जिस तरह मैं बुद्ध हो गया उसी तरह तुम भी बुद्ध हो सकते हो। कब? तो कहते हैं दीप निज बोध, निजता का ज्ञान जब तुम्हें हो जाए। हम लोग निजता के ज्ञान से क्या समझते हैं? कि ये शरीर मेरा है, ये सगे संबंधी मेरे हैं, ये मित्र मेरे हैं, ये देशवासी मेरे हैं, इनको अपना समझते हैं। ये अपना नहीं, क्योंकि इनमें से हर एक छोड़कर जाएगा या हम ही छोड़कर चले जाएंगे। इनमें ऐसी जो भावना है निजता की, उससे तो छूटने की प्रार्थना हम लोग रोज करते हैं। निजपन की जत कल्पना सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। मन में भी वही, कर्म करते समय भी उन्हीं का ध्यान, और बोलते समय भी उन्हीं का ध्यान। जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो तह परिक्रमा। भाव मिटाओ दूजा, दूसरे का भाव। जो बोलते ना दूसरा है ही नहीं, कबीर साहब तो गुस्सा हो जाते हैं कि साहिब मेरा एक है, दूजा दूजा कहाँ? और दूजा कहें तो क्या होता है? साहिब खड़ा रिसाए। गुस्सा आता है भगवान को अगर हम दो कहते हैं। एक ही एक है, दूजा साहब ज्यों कहो, साहिब खड़ा रिसाए। क्रोध आ जाता है। निज बोध, निजता का बोध कब होगा? जब परता का बोध खो जाएगा। अयम निजः परो वेते इयं गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
ये तो एक भावना होगी। निज बोध, जब हम अपने को जान लेंगे, अपने को जान लेंगे, तब क्या हो जाएगा? गत क्रोध मद मोह तम, मन के जितने विकार हैं उनका जो अंधेरा है वो छट जाएगा। प्रौढ़ अभिमान, हम लोग अभी प्रौढ़ हो गए ना, अब अपने को बड़ा समझने लगे। अरे अभी तो हमारा अनुभव बच्चों को कहते हैं, तुमने अभी दुनिया देखी कहाँ है, सीखो हमारे अनुभव से। हमने वो बोलते ना प्रौढ़, बड़े हो गए, वैसे कहते हैं अभिमान बड़ा हो गया। जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो हमारा अभिमान बोलता है। जो अभिमान प्रौढ़ हो चुका है वो भी चित्त वृत्ति, चित्त की चंचलता हो जाएगी, छीजे हरण हो जाए। कब होगा? तो जब हमें निज बोध होगा। निज बोध कैसे होगा? निज के अतिरिक्त जो सब कुछ है वो सब जब छूट जाएगा, तब जो बचा रह जाएगा वही निज होगा। अभी क्या है? तो ये हाथ है किसका? मेरा। ये पांव है मेरे, ये शरीर है मेरा, ये मन है मेरा, बुद्धि है, सब मेरे मेरे और मेरे मेरे में ही लगे हुए हैं। खबरदार ये मेरा है, तो बोला वो तुम्हारा है, तुम अपना देखो, नहीं ना? और यही माया है। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये जो द्वैत है ना, दो की बुद्धि है, यही तो माया है। भिन्नता का ज्ञान यही माया है, इसे ही छोड़ना है। क्या करें? तो कहते हैं भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ। शुद्ध भावना, शुद्ध प्रेम का जो है ना शुभ, इसका क्या करो? नैवेद्य। पंडित जी लोग बोलते ना आप नैवेद्य भोग लगाइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम नैवेद्यम समर्पयामि बोलते। तो नैवेद्य यानी मिष्टान, मिठाई जो पकड़ती है। तो किसका कौन सा असली नैवेद्य कौन सा है? जिसका भगवान को, राम को तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुरु महाराज नहीं कह रहे हैं, कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, नानक देव नहीं कह रहे हैं, विचारणी है गोस्वामी तुलसीदास, जिनको लोग सगुनिया संत बोलते हैं, वो कहते हैं कि विशद, अतिशय विशद भाव, शुभ भाव, इसका जो है आप नैवेद्य चढ़ाओ, और तब इससे क्या होगा? श्री रमण उनको परम संतोष का, संतुष्ट होंगे परमात्मा। कब? जब हम अपना शुद्ध मनोभाव उनको समर्पित करेंगे। निर्मल मन, निर्मल जन मन, सो मोहि भावा, मोहि कपट, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। निर्मलता चाहिए। प्रेम तांबूल, पान, पान भी रखते हैं, चढ़ाते हैं, पान पर ही ना सुपारी रखते हैं और अक्षत रखते हैं, तो प्रेम तांबूल, प्रेम का पान चढ़ाइए। गत शूल संशय सकल, जितने तरह के संशय हैं, शूल कष्ट हैं, सब खत्म हो जाएंगे। होते हैं वो आरती दिखा के, कितनी बार हमने घर में कथा करवाई होगी या कथा में गए होंगे। हुए क्या आज हमारे? त्रिशूल निर्मूल हुए। त्रिशूल मतलब 3 शूल, कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। इनको जो वश में कर ले वो हो जाते हैं त्रिशूलधारी भगवान शिव। यानी तीनों तरह के तापों को जिन्होंने अपने वश में कर लिया, ऐसा विपुल भाव। और अंत में बस एक समय हो गया बहुत, एक हम लोग लेते हैं, पूरे पद्य को लेना संभव नहीं है। देखिए एक विचारणीय और आता है, अशुभ शुभ कर्म कृत पूर्ण 10 वर्तिका। 10 वर्तिका मतलब होता है बाती। बाती, दीपक में बाती जलाते हैं ना, बत्ती, तो 10 बत्तियों वाला दीपक है। रहता है ना, बहुत सवाले रहते हैं, निकले रहते हैं इधर उधर मुंह, इधर 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 ऐसे। तो कहते हैं कि राम भगवान को आरती दिखानी है तो कौन सा दीपक लो? तो 10 वर्तिका, 10 बत्तियों वाले दीपक लो। और अशुभ शुभ कर्म कृत, शुभाशुभ जितने भी हम कर्म करते हैं, पवित्र अपवित्र, करणीय अकरणीय, कर्तव्य अकर्तव्य, जितने तरह के कर्म करते हैं उनका घी बना दो। और त्याग पावक, और त्याग की अग्नि में जला। कितनी सुंदर बात है। 10 वर्तिका, 10 बत्तियां क्या है? तो गुरु महाराज
इस टीका में लिखते हैं, इसलिए मैं कहीं ऐसा भ्रम न हो जाए कि मैं अर्थ कर रहा हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है इस संत वाणी का, इतनी गुण वाणी का अर्थ। जो पढ़ा वो बस। आजकल जमाना क्या है देखिए, अगर व्हाट्सएप पे पसंद आ गई चीज तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड। फेसबुक पे पसंद आया तो शेयर करते हैं ना फेसबुक पे, और ट्विटर पे पसंद आ गया तो रीट्वीट करते हैं। मोदी जी ने कुछ डाला तो उसके इतने हजार रीट्वीट हो गए। ये जो हो रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये शेयर है, फॉरवर्ड है, रीट्वीट है। अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुभवहीन ज्ञान जो होता है उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। सुनिए, गुनिए, समुझिए, समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। सुना, बहुत सुना, गुना भी, मनन भी किया और समझ लिया, और अब समझाता भी हूँ। ये बिल्कुल हमारे जैसों के लिए ही लिखा है स्वामी तुलसीदास ने। सुनिए, गुनिए, समझिए, समझ लिया, समझाइए। समझाते भी हैं बैठकर, घंटे भर का भाषण भी देते हैं, तो भी दशा हृदय नहीं आवे। क्यों? तो मोह जनित, कहते हैं कि मोह जन्य जो अज्ञान है, वो जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। और अनुभव ज्ञान कब आएगा? जब साधना होगी और साधना में परिपूर्णता होगी। इसलिए मेरा अर्थ नहीं। गुरु महाराज कहते हैं 10 वर्तिका, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, उनमें जो चेतन की धारें हैं फैली हुई, वो मानो 10 भक्तियां। हम कोई भी कर्म करते हैं, विचारिए, शुभ अशुभ, शुभाशुभ कर्म घृत, तो हम शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, किनके सहारे करते हैं? प्रेरक मन, वो भी एक इंद्रिय है, और करते किसके सहारे हैं? तो या तो कर्मेंद्रिय से करेंगे या ज्ञानेंद्रिय से करेंगे। आंखों से रूप देखने का काम किया ज्ञानेंद्रिय ने, और रूप भा गया मन को, तो कहा पांवों को चल, जिधर चले चल, पड़ गई जिधर एक दृष्टि, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। एक दृष्टि जिधर जाती है उधर ही पांव भी चल देते हैं। जो रूप भा गया उसके पीछे चल देते हैं और दीन दुनिया सबको भुला देते हैं। माता पिता परिजन सब हट, इसके सामने कुछ नहीं। तो आंख और पैर पहले हम लोग देख चुके हैं, हर एक ज्ञानेंद्रिय का एक एक कर्मेंद्रिय के साथ संबंध है। तो या तो हम, अगर कानों से शब्द भा गया तो क्या करेंगे? कान ने सुना और सुना, मुझे अच्छा लगा, गाना वहां बज रहा था और बहुत पसंद आया, और गाना तो बंद हो गया, अब मैं गाने लगा। होता है ना, कोई एक गा रहा है, और देखिए कई बार होता है, कई बार हमको लगता है कि हमने सुना भी नहीं हो गाना, और फिर हम भी गाने लगते। वो बोलता है अरे तुम क्यों गा रहे हो? तो मैं गा रहा था, मैंने तुमसे नहीं सुना। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी देर से तो मैं गा रहा हूं। कानों ने सुना और मुख उसको उच्चारण करने लगता है। तो कोई भी कर्म, अच्छा कर्म, अगर भजन सुना तो सत्संग में आ गए, संतों की वाणी सुना तो संत सत्संग में आएंगे, फिल्मी गाने सुनेंगे तो सिनेमा हॉल में जाएंगे। शुभ अशुभ कर्म, अच्छी तस्वीर देखी कि यहाँ पर आज सत्संग होने वाला है, पोस्टर लगा हुआ है, आंखों ने शुभ कर्म किया तो पैर चले कहाँ? चलो जहाँ सत्संग हो रहा है। और सिनेमा का पोस्टर देखा तो चले उधर। शुभ अशुभ दोनों कर्म जो हम करते हैं, इन्हीं 10 इंद्रियों की सहायता से करते हैं। ये 10 इंद्रियां कब तक क्रियाशील रहती हैं? इन इंद्रियों से कार्य कब तक हो सकता है संपादित? जब तक इनमें चेतन धार रहेगी। सोया हुआ व्यक्ति, प्रगाढ़ सुषुप्ति में स्थित व्यक्ति, वो क्या, उसके हाथ कोई काम करते हैं? उसकी आंखों को कुछ दिखाई देता है? उसके कान को कुछ सुनाई देता है? बगल में कैसा भी म्यूजिक बज रहा हो, जो प्रगाढ़ सुषुप्ति, डीप स्लीप में है, उसे कुछ सुनाई देगा? कुछ नहीं। सब इंद्रियां रहती हैं लेकिन सब निष्क्रिय हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहां से चेतन धारें खिसक जाती हैं। चेतन धार जब खिसक गई तो इंद्रिय क्रियाहीन हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है।
ये जो 10 बातियां हैं, अगर बत्ती को जला दीजिए तो अब वो जल गई, अब उनसे प्रकाश हो सकता है? नहीं होगा ना। तो कहते हैं जला दो उनको। किसमें, कौन सी अग्नि में जलाऊं? तो कहते हैं त्याग पावक, त्याग की अग्नि में जलाओ। क्या त्यागें? तो जो ग्रहण करते हो आप, त्याग तो उसी का कर सकते हैं ना जो है आपके पास। मेरे पास 10 लाख हैं तो मैं 10 लाख का त्याग कर सकता हूँ। त्याग पावक, मैं क्या त्यागूं? तो कहा जो ग्रहण करते हो उसे त्यागो। क्या ग्रहण करते हो? ग्रहण करने का औजार, हथियार, साधन क्या है तुम्हारे पास? तो इंद्रियां। क्या छोड़ोगे? इंद्रियां जिनको ग्रहण करती हैं। किनको ग्रहण करती हैं? विषयों को। विषयों का त्याग करो। आंख का विषय रूप, आंख से चेतन धार खिसक गई, त्याग हो गया किसका? रूप का। कान से चेतन धार खिसक गई, त्याग हो गया किसका? शब्द विषय का। नासिका से चेतन धार खिसक गई, त्याग हो गया किसका? गंध का। जिह्वा से विषय चेतन धार खिसक गई, अब उस पर रसगुल्ला रखिए, मिश्री रखिए, तंबाकू रखिए, कुछ भी रख दीजिए, माले रख दीजिए, मुर्दे के मुंह को खोल के और उस पे मूत्र डाल दीजिए या गंगा जल डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसका? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि वहां से वो त्याग चुका है। क्या? विषय। तो ये सब हमारी इंद्रियां विषयों को कब त्यागेंगी? जब इनसे चेतन धारे खिसक जाएंगे। त्याग की अग्नि में 10 बत्तियों को जला देना कब होगा? जब हम कोई ऐसी क्रिया सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे कि जिसकी पूर्णता में बैठे और हमारे गुरु द्वारा बताए गए लक्ष्य पर हमने अपनी चेतना को, अपनी दृष्टि धारों को एकाग्र कर लिया और चेतन धारा सिमटते हुए पूरे शरीर से एक बिंदु पर अंदर एकाग्र हो गई। जिस क्षण ऐसा घटित हो गया तो प्रकाश तो हो गया। दीप जला अंदर में, दीप जला, और इधर बाकी इंद्रियों का क्या आलम है? तो कहते हैं सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। ध्यान में बैठे थे तब भोर थी, दिन हुआ, मध्याह्न हुआ, संध्या हुई, रात्रि हो गई। बाहर, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे, मां ही चेतन से। पूरी इंद्रियों से चेतन धाराएं सिमट गई हैं, प्राण स्पंदन रुक गया है और मन निरुद्ध हो गया है और सब अंदर चले गए। तो क्या हुआ? त्याग की अग्नि में 10 इंद्रियों की बत्तियां जलाकर स्वाहा कर दी। ये क्या सगुण उपासना? सिर्फ अगर है सगुण, सगुण है, यहाँ तक सगुण है, लेकिन ये सूक्ष्म सगुण है, ये स्थूल सगुण नहीं है। बाहर में राम भगवान का, चाहे राजा राम का रूप हो या वनवासी राम का रूप हो, वो स्थूल सगुण है। और ये जहाँ 10 इंद्रियां जलेंगी, बत्ती जलेगी, ये सूक्ष्म सगुण है। और तब भी गुरु महाराज कहते थे कि सूक्ष्म विषय रह जाते, स्थूल विषय छूट जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म लोक में जाने पर सूक्ष्म इंद्रियां और सूक्ष्म विषय रह जाते हैं। नहीं रहते तो देवताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, शापा शापी नहीं होती, क्योंकि वो तो सूक्ष्म लोक में आते हैं। गणेश भगवान ने श्राप दे दिया है ना, किसको? चंद्रमा को, कि बड़ा तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है, तो जा गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा बिना किए हुए कलंक का भागी बनेगा। इसलिए मान्यता है क्या कि चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो नहीं किए हुए काम का भी आरोप अपने सर पे आएगा, दोषारोपण हो जाता है। एक देवता ने दूसरे देवता को शापित कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं, आपस में झगड़े हुए, युद्ध हुए। तो सूक्ष्म विषय वहां भी रहते हैं और जलाना है। जलाते जलाते भक्ति वैराग्य अर्पि निरांजनम जग निवासम। जब तक निज बोध नहीं होगा, निज बोध तभी होगा, अपना ज्ञान तभी होगा जब सब अपने छूट जाए।
तो एक एक कर पूरे पद्य को नहीं ले सकते हम लोग। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये सब जब हम छोड़कर चले जाएंगे, विमल हृदय भवन, हृदय के भवन में शुभ पर्यंक पलंग पर सुला रहे हैं किनको? श्री राम को। और वहाँ सेविकाएं क्षमा करुणा ये सब सेविकाएं हैं। और ऐसा करते हैं कि ये आरती करते करते, ये आरती कौन करते हैं? तो कहा सनक सनातन सनंदन ये सब जितने हैं ऋषि करते हैं। शेषनाग शिव मुनि तत्वदर्शी ऋषि मुनि करते हैं। जो करई, ऐसा नहीं कहा कि वही करते हैं, जो भी करेगा। जो भी करेगा मतलब कि हम भी कर सकते हैं। इसके लिए शर्त क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। मनुष्य होना काफी है, बस चहु वरुणा को दे उपदेश, उसको कहते हैं नानक, उसको सदा आदेश। तो ये सब जो करे, जो भी इस भक्ति को करेगा, इस आरती को करेगा, सो तरई, वो तर जाता है। परिहरई काम सब, उसकी सारी कामनाएं छूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये विमल मति कौन कहते हैं? तो जो जानते हैं, ऐसी विमल मति रखते हैं। हे तुलसीदास, हे तुलसीदास, ऐसा कौन कहते हैं? तो जो विमल मति संपन्न तत्वदर्शी पुरुष हैं वो ऐसा करते हैं। अब विचारिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ स्थूल सगुण की उपासना की थी या उससे आगे भी गए थे? वर्णव कहते हैं ना, वर्णन करता हूँ बोल रहे हैं, करूंगा नहीं बोल रहे हैं। वर्णव रघुवर वर्णलियस, तो अपने मन रूपी दर्पण को उन्होंने साफ किया गुरु की उस चरण रज से जो अंदर में अभ्यासी को दिखाई देता है। तो ये सारे कितने पद्य हैं, उनको अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो बिना किसी संशय के निर्विवाद असंदिग्ध रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण साधना भी की थी, निर्गुण साधना भी की थी, और दोनों प्रकार की साधनाओं को पूर्ण करके राम का जो स्वरूप था, असली शुद्ध स्वरूप था, उसका ध्यान किया था। और वो कैसे कामी महाकामी थे हम लोग सुन चुके हैं। हम लोग में से कोई ऐसा जिंदगी में सोचेगा नहीं जैसा उन्होंने किया था। पत्नी के प्रेम में ऐसे बावले हम में से होंगे क्या कोई? वहां से शुरुआत की थी, तो हमसे तो बहुत गए गुजरे थे जहाँ से उन्होंने चालू किया था। लेकिन देखिए बढ़े, गांधी जी चोरी की, मीट खाया, सब कुछ किया। एक बार तो वेश्यालय तक पहुंच गए थे, भगवान ने बचा लिया। वहां से अपने को एक एक कमियों को सुधारते गए दृढ़ निश्चय के साथ, और आज पूज्य हो गए, इतने पूज्य हो गए कि संत उनकी वाणी को सत्संग योग में संत हो। ये सारे उदाहरण प्रमाणित करते हैं कि वो क्षमता, वो संभावना हम में से प्रत्येक में है। आवश्यकता है पर्याप्त समय, अभ्यास, तल्लीनता। यदि वो करेंगे तो गुरु कृपा अवश्य होगी, और गुरु कृपा होगी तो दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। उस तत्व के अनुभव को अपना अनुभव बना लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।